कार्य कारण का सिद्धांत। हालांकि उपनिषदों में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति परम शक्ति ने की है, फिर भी बौद्ध धर्म की तरह वे भी इस बात पर बल देते हैं कि यह परम शक्ति अच्छे बुरे के द्वैत से परे है और इसे मनुष्य की बुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता। पुनः बौद्ध धर्म की तरह वे भी इस समस्या को सुलझाना अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं कि मनुष्य अपने आप को किस प्रकार द्वैत भाव से, बुराई से और दुख से मुक्त कर सकता है। यह समझने के लिए कि द्वैत से भरा यह संसार कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार कैसे चल रहा है, हमें कर्म सिद्धांत यानी पाली में कम्म सिद्धांत को समझना होगा। जब हम कर्म सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हम यह जान जाते हैं कि किस प्रकार अच्छे बुरे कर्म करने वालों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और क्यों मनुष्य अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अच्छाई बुराई के इस लोक से परे जाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से, मृत्यु और दुख से छुटकारा पाने के लिए क्यों मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म तथा अन्य भारतीय परंपराओं में दो पूर्णतया अलग लोकों की धारणा को स्वीकार किया जाता है, जिनकी परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। एक लोक नश्वर और दुखों से भरा है, जबकि दूसरा लोक कालातीत और अविनाशी है। पहला लोक, जिसे संसार कहा जाता है, जन्म और मृत्यु का लोक है, जो स्थान, समय और कार्य कारण के संबंध से बंधा है और न्याय के सुनिश्चित नियम यानी कर्म सिद्धांत द्वारा नियंत्रित है। दूसरा लोक निर्वाण है, जो जन्म से परे है और यह स्थान, समय और कार्य कारण सिद्धांत से परे तथा कर्म बंधन से मुक्त है। दोनों परंपराएं यह स्पष्ट करती हैं कि संपूर्ण गोचर ब्रह्मांड में कर्म सिद्धांत व्याप्त है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह संसार कर्मों के कारण घूमता है। कर्म मानव जाति को नचाता है। जिस प्रकार धुरी रथ के घूमते हुए पहियों का आधार है, उसी प्रकार प्राणी कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। उपनिषद और भगवद गीता में भी कर्म सिद्धांत को इसी प्रकार समझाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही बन जाता है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छा बन जाता है, बुरा कर्म करने वाला बुरा बन जाता है। मनुष्य सत्कर्मों द्वारा सज्जन और दुष्कर्मों द्वारा दुर्जन बन जाता है। भगवद गीता में भी कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल सात्विक और निर्मल ही होता है, जबकि राजसिक का फल पीड़ा है और तामसिक का फल अज्ञान है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कर्म सिद्धांत भौतिक जगत में और स्वर्गीय लोकों में समान रूप से कार्यशील है। जिस प्रकार इस संसार में अर्जित किसी कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार परलोक में भी धार्मिक पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित किया हुआ स्वर्गिक सुख नष्ट हो जाता है। भगवद गीता में यह बताया गया है कि प्रकृतियों द्वारा भ्रमित हुए लोगों में मैं का भाव विकसित हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि वे स्वयं ही सब कार्यों के कर्ता हैं। ध्यान दें, मन तथा माया की मूलभूत प्रकृति, जो अपने आप को अनेक भावों और कार्यों के रूप में प्रकट करती है और जो शरीर के विविध अंगों को भी प्रभावित करती है, इन प्रकृतियों की संख्या 25 है
और इनमें देह के 5 तत्वों के 5 मुख्य प्रकट रूप हैं। इस प्रकार प्रकृतियों द्वारा भ्रमित होने का अर्थ है अपनी क्षणभंगुर नश्वर देह और व्यक्तित्व को सत्य समझने की भूल करना। समस्त कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला व्यक्ति सोचता है मैं ही करता हूं। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा प्रेरित होकर सभी परवश हुए वैसा कर्म करते हैं। इस प्रकार जो लोग मैं मेरी के अहंकार के वश में होकर कर्म करते हैं, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे अथवा अज्ञानता से भरे हैं, वे कर्म उन्हें कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं दिला सकते। संपूर्ण विश्व में व्याप्त कर्म सिद्धांत के अधीन जो भी सुख दुख भोगना पड़ता है, उसके लिए अन्य कोई नहीं बल्कि केवल हम ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम पूरी तरह अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हैं और हमें कर्म के नियम के अनुसार ही सुख दुख के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। महात्मा बुद्ध बड़े सरल तथा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। प्राणी अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। बौद्ध विद्वान संकेत करते हैं कि अपने जीवन की घटनाओं के लिए किसी पारलौकिक रचयिता को जिम्मेदार ठहराना हमारे नैतिक प्रोत्साहन और निजी प्रयास के लिए अहितकर है। ऐसे लोग एक धर्मपरायण जीवन जीने के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं और उसकी जगह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना का सहारा लेते हैं। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है, जो लोग इस बात को प्रमुखता देकर कि यह परमात्मा की बनाई गई सृष्टि है बैठे रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए न तो अंतः प्रेरणा मिलती है और न वे प्रयास ही करते हैं। पर भारतीय ईश्वरवादी परंपरा भी इस बात पर जोर देती है कि अपने को प्रेरित करना आवश्यक है। सृष्टि के मूल आधार के रूप में परमात्मा में विश्वास होने का यह अर्थ नहीं है कि नैतिक प्रेरणा और निजी प्रयास का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये दोनों परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए बहुत आवश्यक हैं। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग आलसी लोगों के लिए नहीं है, यह तो वीरों और लगनशील लोगों का मार्ग है। ईशोपनिषद में बताया गया है, अपने कार्य को सदा अपना कर्तव्य समझकर उसे करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। अगर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है तो कर्म उसे अपवित्र नहीं कर सकते। भगवद गीता में बताया गया है कि निष्काम भाव से कर्म करना ही पूजा है। भगवद गीता में यह उपदेश दिया गया है, अपने कर्मों द्वारा उसकी पूजा करते हुए मनुष्य सिद्ध को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कभी भी फल प्राप्ति का नहीं। इस प्रकार बौद्ध धर्म तथा ईश्वरवादी भारतीय परंपरा दोनों के अनुसार नैतिक नियमों का पालन तथा कठिन प्रयास किए बिना कोई भी परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। परम तत्व तथा ब्रह्मन। यह जानने के बाद कि बौद्ध धर्म, उपनिषद और भगवद गीता सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा परम तत्व नहीं है और हमें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेते हुए अपनी दुर्बलताओं के लिए परमात्मा को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। अब हम इस बात पर ध्यान दें कि किस प्रकार परम तत्व
या पारलौकिक सत्य के बारे में बौद्ध धर्म तथा उपनिषदों और भगवद गीता में जो कुछ कहा गया है उसमें समानता है। उपनिषदों और भगवद गीता में हमें ब्रह्मन की भव्य और उत्कृष्ट धारणा देखने को मिलती है। ब्रह्मन का क्षेत्र अविनाशी है और स्थान, समय, कारण कार्य सिद्धांत तथा कर्मों के नियम से परे है। अतः ब्रह्मा को लेकर की गई सभी आलोचनाओं का उस परम सत्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते पर ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार उसे यानी ब्रह्मन को जानने वाले व्यक्ति पर बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केन उपनिषद में ब्रह्मन के प्रचलित मत में तथा उसके वास्तविक लोकोत्तर स्वरूप में अंतर बताया गया है। वह जिसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त न किया जा सके, परंतु जिसके द्वारा शब्द अभिव्यक्त हों, उसे जान लो कि वही वास्तव में ब्रह्मन है, न कि वह जिसकी लोग पूजा करते हैं। वह जिसका मन द्वारा चिंतन न किया जा सके, परंतु वह जिससे मन का चिंतन किया जाता है, उसे जान लो कि वही वास्तव में ब्रह्मन है, न कि वह जिसकी यहाँ लोग पूजा करते हैं। इस परम तत्व की बात करते हुए श्वेताश्वतार उपनिषद में कहा गया है, वही एक परमात्मा है जो सभी प्राणियों में गुप्त है, सर्वव्यापक है, सभी प्राणियों का आंतरिक आत्मस्वरूप है, समस्त कार्यों को देखने वाला, सभी प्राणियों में निवास करने वाला, स्वयं साक्षी ज्ञाता, अपने आप में अकेला तथा गुणातीत है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान है। वह आत्म रूप में सबके हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। व्यक्ति उसे निश्चल रूप में देखता है और जब परमात्मा की कृपा से व्यक्ति उसे और उसके प्रभुत्व को देखता है, तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है। ईशोपनिषद में भी कहा गया है, जिसने उस अद्वैत रूप को देख लिया है, उसके लिए कैसा भ्रम, कैसा दुख। भगवद गीता में भी उस परम सत्य को बताया गया है जो संसार के पाप पुण्य से परे है। सर्वव्यापक आत्मा किसी के पाप अथवा पुण्य को ग्रहण नहीं करता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से लोग भ्रमित होते हैं। ब्रह्मन को अक्सर सृष्टि का कारण अथवा मूल आधार माना जाता है। उपनिषदों में इस मूल आधार को अवर्णनीय, अकथनीय और अवैयक्तिक निराकार सत्य कहा गया है, जो सभी गुणों अथवा लक्षणों से परे है, जिसका वर्णन करने के लिए शब्द अपर्याप्त हैं। ब्रह्मन का संकेत केवल यह कहकर दिया जा सकता है कि वह क्या नहीं है। नेति नेति। मन इसे समझ नहीं सकता और शब्द इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, जिसे प्राप्त किए बिना मन सहित वाणी चकित होकर लौट आती है। उस ब्रह्मण के आनंद को जो अनुभव करता है, वह भय मुक्त हो जाता है। आगे दिए गए उपनिषदों से कुछ उदाहरण उस सत्य का वर्णन करते हैं जिसे ब्रह्मन कहा गया है। आदि में वस्तुतः ब्रह्मन ही था। ब्रह्मन शुद्ध चेतना और आनंद है। वस्तुतः यह सब ब्रह्मन ही है। भगवान कृष्ण से उनके शिष्य अर्जुन ने पूछा कि उसका सर्वोत्तम हित किस में है। इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें उसके विषय में बताता हूं जो जानने योग्य है और जिसे जानकर अमर जीवन की प्राप्ति होती है। वही परम ब्रह्मन है जो अनादि है और जिसे ना तो सत और ना असत कहा जाता है।
बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी हमें सत्य के बारे में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि की पहुंच से परे है और साथ ही समय और स्थान की हमारी सामान्य धारणा की पहुंच से भी परे है। यह सत्य अज्ञेय और अवर्णनीय है, हमारी सोच समझ और शब्दों से परे है। इस सत्य का न कोई नाम है, न कोई रूप। फिर भी महात्मा बुद्ध इसे एक अलौकिक मंडल कहकर इसका संकेत देते हैं। वास्तव में वह एक ऐसा मंडल है जहां न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि है, न वायु, न आकाश है, न चेतना, न सूर्य है, न चंद्रमा। इसे न मैं जन्म लेने वाला, मरने वाला तथा स्थित रहने वाला और न उत्पन्न तथा नष्ट होने वाला ही कहता हूं। वहां न तारे चमकते हैं, न ही सूर्य अपना प्रकाश बिखेरता है, न वहां चंद्रमा की चांदनी है, न ही वहां कोई अंधकार ही है। निब्बान के संबंध में एक ऐसा ही कथन हमें मिलिंद पंझा में मिलता है। निब्बान को कोई आकार, स्थान, काल अथवा माप के घेरे में नहीं लाया जा सकता। यह वह अवस्था है जो वास्तव में सत्य रूप है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उस परम अवस्था को ब्रह्मन कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्मन बन जाता है, ब्रह्म भूतो, और जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्मन से एकाकार हो जाता है, जैसा कि संयुक्त निकाय से लिए गए इस अंश में कहा गया है। आहा, मोक्ष को प्राप्त हुए अरिहंत ही वास्तव में आनंद में हैं। उनमें कोई तृष्णा नहीं है, उनका अहम भाव समूल नष्ट हो चुका है, दुविधा का जाल कट गया है। इस संसार से निर्लिप्त होकर वे ब्रह्मन बन गए हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध के बारे में भी यह कहा गया है कि उन्हें ब्रह्मन की प्राप्ति हो गई थी। ब्रह्मपथ। पाली धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ब्रह्मन को धर्म के समान माना गया है। इसीलिए ब्रह्म काय और धर्म काय को पर्याय कहा गया है। महात्मा बुद्ध वासेटट नाम के ब्राह्मण को स्पष्ट करते हैं कि जिसका तथागत में अटल और अचल विश्वास हो जाता है, दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह ऐसा कह सकता है, मैं उस उत्कृष्ट महात्मा का सच्चा पुत्र हूं, उसके मुख से जन्मा हूं, धम्म से जन्मा हूं, धम्म ने मुझे बनाया है, धम्म का उत्तराधिकारी हूं। ऐसा क्यों है? हे वासेटट, क्योंकि तथागत की यही पहचान है। धम्मकाय, ब्रह्मकाय, धम्म रूप बन जाना, ब्रह्मा रूप बन जाना। ध्यान दें, यहां ब्रह्मा का अर्थ है सर्वोच्च। यहां इसका प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे हैं। यह कथन कि महात्मा बुद्ध स्वयं धम्म के साथ एकात्म हो गए हैं, ब्रह्मण के साथ एकात्म हो गए हैं, पाली धर्म साहित्य में बार बार दोहराया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि धम्म भूतो और ब्रह्म भूतो अर्थात धम्म के साथ एक होना और ब्रह्मन के साथ एक होना, ये शब्द निब्बान की सर्वोच्च अवस्था की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि इनके साथ पूर्ण ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का संकेत देने वाले कुछ और शब्द भी बार बार प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि चक्षुभूतो और ज्ञान भूतो अथवा आंतरिक दृष्टि खुल जाना और अंतर्ज्ञान प्राप्त होना। इसी प्रकार निब्बान की ओर ले जाने वाले अष्टांगिक मार्ग को धम्मयान अथवा ब्रह्मयान भी कहते हैं, अर्थात वह मार्ग जो धम्म अथवा ब्रह्मन की ओर ले जाता है। यह भी कहा जाता है
कि ब्रह्मन में निवास करना ही धम्म में निवास करना है और बुद्ध को धम्म या ब्रह्मन के चक्र को प्रवर्तित करने वाला कहा गया है। ब्रह्मन और धम्म अथवा धम्मकाय जैसे शब्दों के अतिरिक्त हमें बौद्ध धर्म में परम तत्व के लिए कुछ और शब्द भी मिलते हैं जो परम सत्य के निराकार होने का संकेत देते हैं। तथागत, निब्बान, बुद्धत्व, निष्प्रपंच, शून्यता, तथता, परमार्थ, भूतकोटि, भूतता, अद्वैत और तत्व ऐसे ही कुछ शब्द हैं। बौद्ध धर्म तथा अन्य भारतीय ज्ञान परंपराएं इस बात पर बल देती हैं कि मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा उस परम तत्व को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकती, ना उसका वर्णन कर सकती है और ना ही उसके लक्षण बता सकती है। इसलिए उसे प्रायः अनामी कहा जाता है। जो कुछ जाना या समझा जाता है उससे परे जो लोकोत्तर चेतन शक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, यह वह नहीं है जिससे आंतरिक पदार्थों का बोध होता है, ना ही वह है जिससे बाहरी पदार्थों का बोध होता है, ना वह है जिससे दोनों का बोध होता है, और ना ही यह ज्ञान का भंडार है। यह ना तो ज्ञानात्मक है और ना अज्ञानात्मक ही है। इसे ना देखा जा सकता है, ना इसका वर्णन किया जा सकता है, ना ही इसे ग्रहण किया जा सकता है। इसका कोई विशेष लक्षण नहीं है। यह विचार से परे और अनामी है। यह वह है जिसमें सारा विश्व समाहित है। यह प्रशांत, कल्याणकारी और अद्वैत है। मांडुक्य उपनिषद इस अलौकिक अवस्था को अनामी कहता है, जो वास्तव में सत्य है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, फिर भी वह अवर्णनीय है, जिसे हम साधारण अर्थ में जानना या वर्णन करना कहते हैं। उस अर्थ में न तो यह जाना जा सकता है और न इसका वर्णन ही किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उस शाश्वत सत्य का इसी प्रकार वर्णन किया गया है। 9वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सरह उस परम सत्य को परम प्रभु कहते हैं और इस प्रकार उसका वर्णन करते हैं। यह नाम और अन्य गुणों से परे है। मैंने कहा है, उसे चर्चाओं द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो फिर उस परम प्रभु का वर्णन कैसे किया जाए? यह एक कुमारी द्वारा आनंद का अनुभव करने जैसा है। शब्दों की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए सरह कहते हैं, पूरा संसार शब्दों से तंग है और फिर भी ऐसा कोई नहीं है जो शब्दों के बिना कार्य कर सके, परंतु जो जितना ही शब्दों से मुक्त होता है, वास्तव में वह उतना ही शब्दों को समझ पाता है। द हेरोइक प्रोग्रेस सूत्र में उस सूक्ष्म सार तत्व को ऐसे ही शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। नाम अथवा वर्णन से परे वह सूक्ष्म सार तत्व पूर्ण रूप से स्पष्ट है। सरह आगे कहते हैं कि शब्दों तथा नामों द्वारा उत्पन्न सभी भ्रमों और विरोधों को समाप्त करने का एक ही तरीका है, और वह है सत्य के आनंद का अनुभव करना। मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था, परंतु मैंने अमृत पान किया और उसे भूल गया। अब मुझे केवल एक ही शब्द याद है, और मेरे मित्र, मैं उसका नाम नहीं जानता। महायान बौद्ध धर्म में इस अनामी सत्य के लिए आम तौर पर 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हैं तथता और शून्य। दोनों शब्द इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि वह शाश्वत सत्य जैसा है वैसा ही है। वह किसी भी नाम, रूप
अथवा लक्षण से परे है। जंजीरो ताकाकुशु का, जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध जापानी विद्वानों में से एक हैं, यही संदेश है। तथता के बारे में ताकाकुशु कहते हैं, महायान में परम सत्य को तथता कहा गया है। जो कुछ भी अस्तित्व में है, उसके वास्तविक स्वरूप के संबंध में बौद्ध धर्म का उपदेश है कि उसका मूल आधार तथता ही है। तथता ही एकमात्र शब्द है जिसे उस अवर्णनीय तथा अनामी परम तत्व को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। शून्य के संबंध में वे कहते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से शून्य का अर्थ है रिक्तता, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है बिना किसी विशेष लक्षण के। वह बिना किसी नाम के और बिना किसी लक्षण के है। अब हम दृढ़तापूर्वक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बौद्ध धर्म के आरंभिक और बाद के धर्म ग्रंथों में दिया गया निराकार परम सत्य का जो विचार है, उसमें तथा आरंभिक भारतीय ज्ञान धाराओं के प्रमुख ग्रंथों में दिए गए उस परम सत्य से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों में बहुत अधिक समानता है। अगर कोई यह तर्क देता है कि इन विचारधाराओं से लिए गए उद्धरणों में से कुछ प्रचलित शब्द या नाम ऐसे हैं जिनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो भी इस प्रकार के कुछ अंतर होने से इन विचारों की मूलभूत समानता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता। उस अनामी सत्य के बारे में जब इस प्रकार की समानताएं सामने आती हैं, तो लगता है कि वह सत्य समय, स्थान, देश, संस्कृति, परंपरा, जाति और धर्म की सीमाओं से कहीं ऊपर है। हर काल और स्थान के संत महात्मा सत्य के आंतरिक स्रोत में गहरी डुबकी लगाते हैं और एक ही अमर पथ का वर्णन करते हैं। भले ही उनका उपदेश अपने अपने समय और स्थान की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग परिकल्पनाओं द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि पूरी लगन से सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासुओं को सही मार्ग दिखलाने के लिए एक ज्ञान संपन्न और करुणामय बुद्ध की आवश्यकता पर बार बार बल दिया गया है। क्या परमात्मा का साकार रूप है? बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय ज्ञान धाराओं में जिस प्रकार परम सत्य को समझा गया है, उसका अध्ययन करने के बाद अब हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या उस निराकार परम सत्य का साकार परमात्मा की धारणा से विरोध है या नहीं। उपनिषद और भगवद गीता तथा विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलित आध्यात्मिक परंपराओं ने उस लोकोत्तर परम सत्य का निराकार तथा साकार दोनों रूपों में वर्णन किया है। जिस प्रकार ब्रिटिश लेखक एल्डस हक्सली ने ईश्वर और ईश्वरत्व में भेद किया है। ईश्वर से अभिप्राय है साकार रचयिता या प्रभु, और ईश्वरत्व का अर्थ है निराकार परम सत्य। यह एक रोचक बात है कि किस प्रकार वह परम सत्य साकार और निराकार रूप में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान D.T. सुजुकी ने धर्मकाय को ईसाई मत में वर्णित ईश्वरत्व के समान माना है। ईश्वरत्व उस अवर्णनीय और अज्ञेय परम शक्ति की धारणा है जिसे बिना व्यक्तिगत बनाए और मानवीय स्तर पर वर्णन किए संकेतित किया जाता है। पर यदि उस अवर्णनीय शक्ति को केवल निराकार रूप में ही बताया जाए, जैसे धर्मकाय, तो उस स्थिति में शारीरिक सीमाओं के साथ संघर्ष करने में फंसे मनुष्य उसे समझ नहीं सकते। यद्यपि बौद्ध धर्म अपनी परिशुद्धता का निर्वाह करते हुए उस परम सत्य को साकार रूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं दिखता, फिर भी अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण से वह साकार
और अत्यंत करुणामय बुद्ध को उस परम सत्य से एक रूप मानता है। बौद्ध धर्म के इसी दृष्टिकोण की ओर संकेत करते हुए डी.टी. सुजुकी कहते हैं, बुद्धत्व का सार रूप धर्मकाय है, परंतु जब तक बुद्ध अपने सार रूप में बने रहते हैं, तब तक जीवों से भरे इस संसार में निर्वाण की कोई आशा नहीं कर सकता। बुद्ध को अपना मूल धाम छोड़ना होगा और ऐसा रूप धारण करना पड़ेगा जो इस धरती पर रहने वाले प्राणियों को ग्राह्य हो और जिसे वे समझ सकें। शब्द परम बुद्धत्व से प्रकट होता है और केवल वे ही इसे देख सकते हैं जो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा इसे देखने के लिए तैयार हैं। हमने यह पहले ही कहा है कि किस प्रकार वह अवर्णनीय शक्ति बुद्ध के रूप में मानव देह धारण करती है। अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे कि बौद्ध धर्म ने उस करुणामय शक्ति को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में तथागत का कई स्थानों पर पिता, आदि कारण, मूल, सृष्टि का आधार और सबके स्वामी के रूप में वर्णन किया गया है। यह संकेत देते हुए कि दया तथा करुणा के उद्देश्य से तथागत बार बार इस संसार में आते रहे हैं, लोटस सूत्र में कहा गया है, वह यानी बुद्ध सदैव इस संसार में आते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपना कार्य करते हैं। वह वास्तव में परम प्रभु हैं, धर्म के स्वामी और इस संसार में भी सर्वोच्च स्वामी हैं। एक अन्य पद्यांश में बोधिसत्वों को संबोधित करते हुए तथागत अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। मैं लोकपिता हूँ, स्वयंभू हूँ, अज्ञानता के रोग का उपचार करने वाला और सभी प्राणियों का रक्षक हूँ। सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र के प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवादक और पाश्चात्य जगत में इस धर्म ग्रंथ का सबसे पहले अध्ययन करने वाले एच. कर्ण कहते हैं, मेरी समझ में इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सद्धर्म पुंडरीक शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध को परमात्मा, देवों के देव, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के रूप में स्थापित करना चाहता है। बौद्ध धर्म ने इस तथ्य को भी स्वीकारा है कि एक आदिकालीन रचनात्मक शक्ति है, जैसा कि बौद्ध धर्म के तिब्बती नियंगमा विचारधारा के एक अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान लोंगचेनप्पा अपनी पुस्तक द ज्यूअल शिप, अ गाइड टू द मीनिंग ऑफ प्योर एंड टोटल प्रेजेंस, द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स में लिखते हैं, सुनो, चूंकि तीनों लोकों के तुम सब प्राणी मेरे द्वारा रचे गए हो, मैं सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति हूं। तुम मेरी संतान हो, मेरे समान हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं तुम में प्रकट हूं। एडवर्ड कॉन्स लिखते हैं, कुछ बौद्ध विद्वानों ने अपने धर्म विज्ञान में स्पष्ट रूप से आदि बुद्ध की धारणा को प्रस्तुत किया है। आदि बुद्ध एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ आदि बुद्ध हैं, जिन्होंने ध्यानस्थ होकर इस सृष्टि को उत्पन्न किया। यह कहा जा सकता है कि आदि बुद्ध की भगवद गीता में वर्णित आदि देव अथवा पुराण पुरुष की धारणा से समानता है। आदि बुद्ध या आदि युगीन बुद्ध को समंत भद्र अथवा सर्व कल्याणकारी भी कहा जाता है और उन्हें सबका आधार माना जाता है, जैसा कि द गुड विशेस ऑफ द ऑल, गुड बुद्ध समंत भद्र में कहा गया है। सबका आधार अरचित, अमिश्रित, स्वतंत्र तत्व है जो मानसिक धारणा और शाब्दिक परिभाषा से परे है। अवतंसक सूत्र में कहा गया है, जिस प्रकार सभी लोकों में सभी ठोस तत्वों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, फिर भी
वे सर्वत्र हैं, इसी प्रकार बुद्ध काय अनेक शारीरिक रूपों में बिना आवास अथवा उत्पत्ति स्रोत के सभी लोकों में व्याप्त हैं। इस सत्य की जो तथागत धर्मकाय अथवा पहले वर्णित सबका अरचित मूल आधार है, दो मुख्य विशेषताएं हैं, अपार करुणा और असीम प्रज्ञा। इन विशेषताओं के कारण यह मनुष्य देह धारण कर धरती पर अवतरित होता है, ताकि वह इस धरती के निवासियों को सच्चा ज्ञान दे सके और उन्हें अनंत दुखों से बचा सके। अपार करुणा और असीम प्रज्ञा, ये दोनों ही इस संसार में अवतरित होने वाले बुद्ध अथवा तथागत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस प्रकार हम उस परम सत्य के साकार और निराकार रूप के परस्पर संबंध को देखते हैं। बाद के बौद्ध धर्म में ये विशेषताएं दो भिन्न ईश्वरीय विभूतियों में आरोपित कर दी गईं, जिनके नाम अवलोकितेश्वर और मंजूश्री हैं। एडवर्ड कॉर्न स्पष्ट करते हैं कि अवलोकितेश्वर का अर्थ है ऐसी विभूति जो इस संसार में दुख भोगते हुए प्राणियों को करुणा भरी दृष्टि से देखे। कॉर्न्स ने आगे कहा है कि जहां अवलोकितेश्वर करुणा की मूर्ति हैं, वहां मंजूश्री, जो अवलोकितेश्वर के समान ही लोकप्रिय हैं, प्रज्ञा की मूर्त रूप हैं। बौद्ध धर्म और उपनिषद दोनों में उस परम सत्य के लिए विज्ञान यानी चेतना शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मन विशुद्ध विज्ञान और आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ब्रह्मन के विषय में ऐसा ही कहा गया है, ब्रह्मन सत्य, ज्ञान और अनंत है। पुनः यह कहा गया है, एकमात्र ब्रह्मन ही है जो सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। इसी प्रकार लामा थुबेन येशे ने अपनी पुस्तक रीइनकार्नेशन में सत्य और चेतना की एक रूपता का वर्णन किया है। वे कहते हैं, तिब्बती व्याख्या इस प्रकार है, सत्य और चित्त यानी चेतन एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों पूर्णतया एक हैं। ईसाई भी तो परमात्मा का वर्णन सर्वव्यापी कहकर ही करते हैं। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक है, वह पूरी तरह से संपूर्ण रूप में सत है, ऐसा ही कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि चेतना सर्वव्यापी है, यह अंदर और बाहर से, पृथ्वी के अंदर और आकाश में जो कुछ भी है सब में समाई हुई है। अतः इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चेतना द्वारा नहीं समझा जा सकता। बौद्ध धर्म में निराकार तत्व, जो कि तथागत या धर्मकाय है, इस संसार में बार बार मानव देह धारण करके प्रकट होता है। हमने इस विषय की पुष्टि के लिए इस भाग में पहले ही सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र से कुछ पद्यांश उद्धृत किए हैं। उसी पद्यांश में महात्मा बुद्ध ने इस संसार में भविष्य में प्रकट होने वाले बहुत से बुद्ध महात्माओं का वर्णन किया है। इसी प्रकार डी.टी. सुजुकी द्वारा लंकावतार सूत्र पर लिखित ग्रंथ में हम पाते हैं, बुद्ध के यानी धर्मकाय के रूप को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा जो इस धरती पर रहने वाले प्राणियों को ग्राह्य हो और जिसे वे समझ सकें। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में परम तत्व को समझना चाहता है, तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके साथ उसकी तुलना की जा सके। उसे जानने या समझने की एकमात्र विधि है साक्षात रूप से स्वयं इसका अनुभव करना। अतः महात्मा बुद्ध ने वास्तविक सत्य की स्वयं अनुभूति करने और उसकी अपने अंतर में पुष्टि करने पर बहुत अधिक बल दिया है। आओ
और स्वयं देखो, अर्थात यह स्वयं अनुभव करने का विषय है, जिसे ज्ञानी जन व्यक्तिगत रूप से अपने अंतर में अनुभव या साक्षात्कार करते हैं।